साईं की बात। बच्चे, जो भी तुम्हें एहसास हो रहा है ना, जो भी तुम्हें अंदर से अनुभव हो रहे हैं, जो तुम्हें बहुत अलग सा महसूस हो रहा है ना, वो मेरी लीला ही है मेरे बच्चे। वो मेरा संकेत ही है, वो मेरा एहसास ही है जो तुम समझ पा रहे हो। हाँ मेरे बच्चे, वो मेरे होने का एहसास है तुम्हारे पास। बस तुम कभी कभी शक कर जाते हो, कभी कभी तुम्हारा विश्वास जो है ना वो डगमगा जाता है। तो अपने विश्वास को डगमगाओ मत और परेशान मत रहो। जो अंदर से महसूस हो रहा है ना उसे सही समझो, क्योंकि वही सही है। मैं हूँ तुम्हारे आसपास। तुम्हें पता है, मैं हर किसी को अपने होने का प्रमाण नहीं देता, तुम्हें दे रहा हूँ, क्योंकि तुम मेरे बहुत करीब बच्चे हो, क्योंकि तुम मेरे बहुत खास बच्चे हो, बहुत बहुत खास। और सुनो मेरी बातों को, चीज़ों को ना इतना उलझाओ मत। चीज़ें बहुत आसान हैं, बहुत बहुत आसान। तुम बस अपने सोच के कारण ना उसे घुमाए जा रहे हो, फंस गए हो उसके अंदर। जब चीज़ों को आसानी से सोचोगे ना, सामने रखोगे, हर एक चीज़ को, हर एक परिस्थिति को अपने सामने रखो और फिर देखो, सोचो, समझो, उसके बाद में तुम कर सकते हो। और तुम्हें करना होगा। अभी तुम्हें लग रहा है कि तुम नहीं कर पाओगे, जब करने पर आओगे ना तो तुम ही हो कि तुम कर पाओगे। तुम्हारे अंदर वो हिम्मत होगी कि तुम कर पाओगे। ये मैं तुमसे कहता हूँ, और मैं हूं ना तुम्हारे पीछे खड़ा हुआ। मैं तुम्हें हिम्मत दूंगा, मैं तुम्हें धक्के दे दे के ना आगे भेजूंगा और तुम जाओगे। मैं तुम्हें आगे लेके जाऊंगा। भरोसा रखो अपने साईं पर। और सुनो, कुछ लोग हैं जो मतलब के लिए ना तुम्हारे आगे पीछे घूम रहे हैं। सिर्फ उनका मतलब है, सिर्फ वो तुमसे अपना काम निकलवाना चाहते हैं। लेकिन तुम उनकी बातों में बिल्कुल भी मत आना, क्योंकि तुम बहुत सीधे साधे से हो, बहुत प्यारे से हो, सबकी बातों में आ जाते हो। वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पास इसलिए हैं, तुम्हारे साथ इसलिए हैं, क्योंकि वो अपना काम निकलवाना चाहते हैं अपने मतलब से। जब तक उनका मतलब नहीं निकल रहा ना, तब तक वो तुम्हारे साथ है। जिस दिन उनका मतलब निकल गया ना, वो तुम्हें पूछेंगे भी नहीं, तुमसे बात तक नहीं करेंगे। तो ऐसे लोगों से दूर रहो, क्योंकि ऐसे लोग ना बहुत हानिकारक होते हैं। ऐसे लोग मतलबी होते हैं, ऐसे लोग स्वार्थी होते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ में क्यों रहना है तुम्हें, जो स्वार्थी हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे पास स्वार्थी लोग हों। फिर तो तुम्हारा विश्वास ही उठ जाएगा मुझ पर से, इंसानियत से, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। तो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि जो लोग तुम्हें अपना नहीं मानते, अपना नहीं समझते ना, जो स्वार्थ के लिए तुम्हारे पास है, और तुम्हें कुछ ना कुछ संकेत आ गए हैं कि हाँ वो तुम्हारे साथ मतलब के लिए हैं, तो उनसे दूर रहना शुरू कर दो। ना उनका कोई काम करो और ना उनसे कोई बात करो, जिससे कि तुम्हें भी ठेस ना पहुंचे, तुम्हें भी आगे चलकर तकलीफ ना हो। बस इतना चाहता हूँ। और सुनो, कुछ मेरे बच्चे बहुत परेशान हैं। अभी वो साईं सत चरित्र किसी कारणवश नहीं पढ़ पा रहे हैं। मुझे मालूम है कि तुम नहीं पढ़ पा रहे हो, तो कोई बात नहीं ना, मैं तुमसे कोई नाराज थोड़ी ना हूँ। अगर तुम नहीं भी पढ़ पाओगे, परेशानी में हो, घिरे हुए हो, तो मैं तुमसे थोड़ी ना कुछ कह रहा हूँ। कोई बात नहीं ना। अगर अभी नहीं पढ़ पा रहे हो कुछ दिनों के लिए, तो माफी क्यों मांग रहे हो मुझसे? मैं तो गुस्सा हुआ ही नहीं तुमसे। क्या मुझे मालूम नहीं कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? मुझे सब मालूम है। अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम बाहर हो, या कोई भी दिक्कत है ना, मुझे मालूम है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि तुम्हारा मन ना बहुत अजीब सा होता है। तुम चाहते हो पढ़ना, लेकिन फिर भी तुम्हारा मन नहीं करता, तुम्हारा दिल नहीं लगता। और फिर तुम मुझसे कहते हो कि बाबा, जब मन नहीं लगेगा, दिल नहीं लगेगा, तो फिर मैं क्यों पढ़कर सिर्फ चीजें पूरी करूं? तुम वो भी नहीं करना चाहते। तुम पढ़ना चाहते हो तो दिल से, नहीं तो तुम ऊपरी मन से नहीं पढ़ते और मुझसे कह देते हो। यही बात ना मुझे तुम्हारी सबसे अच्छी लगती है कि तुम ईमानदार हो। तुम्हारे अंदर जो है ना वही बाहर है। वरना कई बच्चे मेरे ना कहने से भी हिचकिचाते हैं कि बाबा मेरा मन नहीं। उन्हें हिचकिचाहट होती है, जबकि मैं उनकी मन की बातों को पढ़ लेता हूँ। उसके बावजूद भी वो मुझसे कहते नहीं। लेकिन तुम मुझसे कहते हो, मुझसे माफी भी मांगते हो, मुझसे कह देते हो कि बाबा मेरा मन नहीं। और सीधे सीधे कहने वाले बच्चे ना मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, जो ईमानदार रहते हैं। देखो, मुझे मालूम है कि तुम्हारे साथ बहुत भेदभाव होता है। तुम जिस इज्जत को चाहते हो ना, वो इज्जत तुम्हें नहीं मिलती। जो इज्जत तुम पाना चाहते हो, जो इज्जत तुम चाहते हो ना, वो इज्जत, वैसी चीजें तुम्हें नहीं मिल पा रही हैं। वो इज्जत, चीजें वो किसी और को दी जा रही हैं तुम्हारे स्थान पर। लेकिन तुम परेशान मत हो। तुम्हें मैं ऐसी जगह पर, स्थान पर बिठाऊंगा ना
कि आने वाले वक्त में तुम्हारी इज्जत सिर्फ वो घर वाले तो क्या, पूरी दुनिया करेगी। तुम्हारा मान सम्मान होगा, तुम देख लेना। और जिस ओहदे पर, जिस कुर्सी पर तुम बैठोगे ना, वहां लोग तुम्हें ना बहुत आदर सम्मान देंगे, तुम देख लेना। लेकिन बस इतना सा मेरा काम करना कि कभी जिंदगी में अहंकार मत आने देना। उस कुर्सी का अहंकार तुम्हारे अंदर कभी भी ना आए। हमेशा सबकी सहायता करना, सबकी मदद करना। अगर कोई मजबूर होकर तुम्हारे पास आए, उम्मीद लेकर तुम्हारे पास आए ना, तो उसकी मदद जरूर करना, उसकी सहायता जरूर करना। ये कभी मत कहना कि तुम बहुत व्यस्त हो, तुम्हारे पास समय नहीं। याद करना उस पल को जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था, तब तुम मेरे पास आए थे। और अगर मैं भी यही कहता कि मेरे पास समय नहीं, तो तुम आज उस कुर्सी पर नहीं बैठे होते। मैंने तुम्हारे लिए वक्त निकाला, अब तुम्हें मेरे बच्चों के लिए वक्त निकालना होगा। निकालोगे ना? जो बेसहारा हैं, जिनके पास समझ नहीं, जिनके पास कोई सहारा नहीं, कोई मार्ग नहीं, कोई रास्ता नहीं, उन्हें सही मार्ग दिखाने वाला कोई नहीं, उनका सही मार्गदर्शन करना, चीजें उन्हें बताना करना। अगर अपनी जिंदगी में से कुछ वक्त कुछ मेरे बच्चों के लिए दोगे ना, उनकी सहायता करोगे, तो मुझे अच्छा लगेगा। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम बस वहीं तक रह जाओगे? नहीं, तुम और भी आगे बढ़ोगे, तुम्हें और भी आगे लेके जाऊंगा। उन्नति और विकास तुम्हारे होता रहेगा। जितना तुम भला करते चलोगे, उतना साथ साथ तुम्हारा उन्नति और तुम्हारी प्रगति होती चलेगी। मैं हूं ना, मैं तुम्हें पीछे से आगे और लेके जाऊंगा। पीछे से धक्के दे देकर ना तुम्हें बहुत आगे लेके जाऊंगा। तुम्हें आगे जाना है मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हारी सालगिरह है, और इस सालगिरह को तुम यूं ही मत जाने देना, इसे अच्छे से मनाना। तुमने हर बार यूं ही जाने दिया है, हर बार तुमने बस यूं ही टाल दिया कि अरे क्यों करना है, क्या करना है। ऐसा नहीं होता मेरे बच्चे। जो छोटी छोटी खुशियां बनी है ना, तुम्हारी जिंदगी में हर साल आती है ना, इन छोटी छोटी खुशियों को जीना सीखो। चाहे वो तुम्हारा जन्मदिन हो, चाहे वो तुम्हारी सालगिरह हो, या कुछ भी हो मेरे बच्चे। छोटी छोटी चीजों को अगर तुम नहीं जियोगे ना, यही यादें जिंदगी में तुम्हें याद आएंगी। जब तुम एक पल में ऐसे हो जाओगे ना कि कुछ करने वाले नहीं रहोगे, तब तुम्हें बैठकर वही चीजें याद आएंगी, वही चीजें, वही यादें तुम्हें बहुत हंसाएंगी। बहुत अच्छा लगेगा, तुम्हें बहुत अच्छा महसूस होगा। और वो तस्वीरें संभाल के रखना, क्योंकि जो तस्वीरें होंगी ना, वो भी बहुत बहुत काम आएंगी। उन तस्वीरों के सहारे ना तुम्हारा बुढ़ापा भी कट जाएगा, तुम्हारी वृद्ध अवस्था भी कट जाएगी। तुम देखना, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। जो अभी के पल है ना, उन्हें जी लो मेरे बच्चे। ये अभी के पल वापस नहीं आएंगे जिंदगी में, फिर पछताते रह जाओगे। और सुनो, अगर कोई सीधे सीधे आकर तुम्हारी कमियां गिना रहा है ना, और वो तुम्हारा अपना है, तो उसे चिड़चिड़ाओ मत, क्योंकि वो तुम्हारा अपना है। वो नहीं चाहता कि तुम्हारे अंदर जो कमियां हैं वो रहें जिंदगी भर। वो चाहता है कि तुम उन्हें सुधारो। इसका मतलब तो वो तुम्हारी चिंता करते हैं ना, वो तुम्हारी परवाह करते हैं ना, वो तुम समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि आगे से ऐसा मत करो, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आगे चल के दुनिया में ना तुम पीछे हट जाओ, तुम पीछे हो जाओ। वो तुम्हें आगे बढ़ते देखना चाहते हैं, और इस कारण तुम्हें तुम्हारी कमियों को गिना कर ना तुम्हें सुधरवाना चाहते हैं। तुम्हें बताते हैं वो, क्योंकि वो तुम्हारी चिंता करते हैं, तुमसे बहुत प्यार करते हैं। और सुनो, तुम जो राशियों पर भरोसा करते हो ना, ये राशियों के चक्कर में मत पड़ो। अपने कर्म करो, अपनी मेहनत करो। तुम जो समझते हो ना कि कुछ मेरे बच्चे ऐसे हैं जो बहुत नास्तिक हैं, जो मुझ पर भरोसा नहीं करते तुम्हारे हिसाब से, और वो अपने कर्मों पर भरोसा करते हैं, तो मुझे बताओ, क्या उनके कर्मों में मैं नहीं? क्या वो अपने कर्मों में जो काम कर रहे हैं, क्या वो मेरी सेवा नहीं? क्या वो मेरी पूजा नहीं? जो वो कर्म कर रहे हैं ना, वही कर्मों के रूप में वो मेरी पूजा आराधना कर रहे हैं, क्योंकि कर्म भी मेरी पूजा का ही एक रूप है। अगर जो मेरा बच्चा मेरी पूजा कर रहा है और दूसरा मेरा बच्चा कर्म कर रहा है ना, तो वो दोनों बराबर है मेरे लिए, क्योंकि दोनों अपने अपने तरीके से, अपने अपने सहूलियत के हिसाब से मेरी सेवा निभा रहे हैं। कोई कर्म करके तो कोई मेरी पूजा करके, मुझ पर विश्वास करके, और दोनों को मैं बराबर आशीर्वाद देता हूँ, बराबर। तो इस दुनिया में ऐसा कोई है ही नहीं, चाहे कोई अमीर हो, गरीब हो, चाहे कुछ भी हो मेरे बच्चे, वो मुझे बिना याद किए ना इस दुनिया में रह ही नहीं सकता। चाहे वो मुझे किसी भी रूप में याद करे, कहीं भी याद करे। और इस दुनिया में पैसा काम नहीं आता, मेरा ही आशीर्वाद काम आता है, मैं ही काम आता हूँ। एक वक्त ऐसा आता है ना कि हर बंदा मेरी चौखट पर एक बार तो जरूर जरूर आता है। एक बार उसे एहसास जरूर होता है कि ईश्वर से बड़ा कुछ नहीं। जब ईश्वर अपनी चलाने पर आते हैं ना, तो किसी की नहीं चलती, किसी की भी नहीं चलती। खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।